है, पर दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली है और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे। समीर सर पहले गोल्ड के बारे में बात करते हैं क्योंकि गोल्ड एक बार फिर ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि माना जा रहा था कि पिक आउट हो रहा है, नीचे जाएगा, नीचे खरीदेंगे, पर ऐसा कोई मौका मिला पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया कि अब नाउ इट्स द एंड ऑफ द रैली फॉर गोल्ड। पर गोल्ड एज अगेन बाउंस बैक $4,500 प्रति ट्राई आउंस के ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। सिल्वर नियर $70। कहाँ तक जाएंगे? आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अनसर्टेनिटी इंडिया में भी है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ और पक रहा है एक्चुअली। तो मैडम, फर्स्ट आई लाइक टू टेल योर व्यूअर्स कि आप मेरा गोल्ड का व्यू मत सुनिए, क्योंकि मेरा व्यू रॉन्ग रहा हुआ है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट गोल्ड टू परफॉर्म दिस वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो भी मैं बोलूं प्लीज इग्नोर, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू कमोडिटीज, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट आई कैन, जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, एंड इट इज अ आप इन्वेस्ट करते हैं जब अनसर्टेनिटी, आपने कहा कि अनसर्टेनिटी होती है, तो यू वांट टू काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर डाउन साइड, तो इट बिकम्स दैट। तो क्वेश्चन इज, यस मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, यूएस, वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन वॉर नॉट एंडिंग, फिर सेंट्रल बैंक साथ में गोल्ड खरीद रहे हैं। सो व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, मोमेंटम में अभी क्या हुआ है कि आई थिंक लॉट ऑफ स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी गोल्ड बीज या ये गोल्ड ईटीएफ्स लेना शुरू कर दिए हैं। प्लस देन यू हैव हाउस होल्ड्स में जब गोल्ड बढ़ना शुरू होता है, द वाइज ऑफ द हाउस विल कम एंड से, देखिए मैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं, गोल्ड बढ़ गया, तो हस्बैंड प्रोबेबली गोज आउट एंड बाइज मोर गोल्ड। नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स अ मोमेंटम Yes, ट्रेड राइट yes. नाउ। एक कहना है इंग्लिश में, जॉन मेनार्ड कीज ने कहा था, मार्केट कैन स्टे इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। यानी True. कि मार्केट पागलपंती में ज्यादा रह सकती है जहां तक आपकी कैपेसिटी नहीं रह सकती है। तो शॉर्ट तो मत ही करिए, बट यू बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। अगेन आई एम सेइंग, मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपना, आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन गोल्ड, और मेरा कॉल रॉन्ग है, बट आई विल बी नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर। अब आज सिल्वर की भी बात करें तो पीपल आर टॉकिंग कि सिल्वर तो 50 to 60% इंडस्ट्रियल यूज है, वो पहले से बातें थी, ऐसा कुछ बैटरी। नया तो नहीं है। जी बिल्कुल, बट यू सी व्हाट्स हैपेंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन बड़ी बड़ी हुई है, राइट? सो प्रोबेबली द यूज ऑफ सिल्वर एक्सपेक्टेशन इज हायर, तो इस वजह से थोड़ा सा, बट इट इज अगेन स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज अगेन कि मोमेंटम में सब लोग चढ़ना शुरू हो गए। आई रिमेम्बर सीइंग सिल्वर बीज एट 110 अबाउट 2 months ago, आज 200 है। When a commodity rallies like this, I don't have the courage to go out and buy it. In fact, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि इफ आई वाज अ होल्डर, आई एम नॉट, आई वुड बी सेलिंग। सिंपली पुट, ऐसे रिटर्न्स अगर कोई स्टॉक भी देते हैं तो इज फिनोमिनल। ये तो करेक्ट। कमोडिटी दे रही है जो आपको कुछ रिटर्न नहीं देती है, इन द सेंस इट डजंट पे यू डिविडेंड, डजंट पे यू इंटरेस्ट, डजंट गिव यू एनीथिंग, इट्स जस्ट अ स्टोर। So I would be selling, but like I said, मेरा व्यू राइट नहीं रहा है। I could continue to be wrong, gold and silver में continue to rally क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ रहा है और demand from investment purposes is increasing. So can it continue? It can. Will I be a buyer? No. तो अच्छा ठीक है, अब गोल्ड के बाहर तो नहीं है, लेकिन गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनीज पे क्या करना चाहिए? लाइक ज्वेलरी कंपनीज है, टाइटन दिग्गज कंपनी है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे एक अच्छा मूव भी हमको देखने को मिल रहा है। सो उन कंपनीज में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है, जी। एवरीवन डजंट अग्री विद व्हाट आई हैव टू से, बट आई जस्ट से व्हाट आई वांट टू से, कि जब गोल्ड का भाव इतना बड़ा है तो पीपल यूजुअली हैव अ बजट कि मैं 5 lakhs या 7 lakhs का कोई प्रोडक्ट लूंगा। जी। तो आप क्या करेंगे? यू आर नॉट गोइंग टू, अगर गोल्ड का प्राइस है, इफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट हैज गॉन अप बाय 30%, आप 7 lakhs का 10 lakhs नहीं करने वाले हो। जी। यू स्टिल हैव अ बजट ऑफ 7 lakhs, सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज बाय स्मॉलर स्मॉल। अमाउंट ऑफ गोल्ड। करेक्ट। अगर आप अमाउंट क्वांटिटी वाइज कम कर देते हैं, तो देन ऑब्वियसली द प्रॉफिटेबिलिटी दैट कैन गो टू द गोल्ड, यानी कि कंपनीज जो टाइटन जैसे या कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, ये सब जो है, ऑब्वियसली दे हैव लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर पीस बेसिस, राइट? जी। तो अगर वो 5 लाख पे पहले इतना कमाते थे, ऑब्वियसली they will make little less because they're selling a smaller amount of gold, because you cannot make the same profit
rupee profit which you could if you had sold more amount of gold. You may make a margin percentage same रख सकते but rupee profit same नहीं रख सकते. जी तो it could be कि profit growth slow down हो जाए. I'm not saying it will stop, but if they were growing at 20%, maybe the growth may become profitable growth may become 8% or 10%. तो वो एक रिस्क है बट दीज कंपनीज आर स्टिल गोइंग टू ग्रो क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी डिमांड कम नहीं होने वाला है. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. सेकंड, आप क्या देखेंगे कि उनको एक रिवर्स बेनिफिट आता है that sometimes now suddenly buying more diamond studded jewelry may become more attractive क्योंकि गोल्ड का रेट इतना बढ़ चुका है. तो यू में से कि चलो हमको थोड़ा फैंसी वाला दे दो गोल्ड. देयर दे मेक मोर मनी ऑन डायमंड स्टडड क्योंकि डायमंड के मार्जिन पे दे कैन अर्न अ लॉट मोर देन दे कैन अर्न ऑन गोल्ड क्योंकि गोल्ड का रेट तो सबको मालूम रहता है. डायमंड आप थोड़े डिस्काउंट पे ले लीजिए. वो रैपनेट करके एक चीज है जहां पे सब लोग बेचते हैं रैपनेट लेस 40%, रैपनेट लेस 30%. सो all of there you can, so maybe they can cover up some margin there. So I think companies will grow but slower growth. अभी लास्ट एक और सेक्टर है जो गोल्ड से अफेक्टेड है, वो गोल्ड लोन कंपनीज है. Correct. मन्नपुरम और हाँ तो आई वांट टू डिस्कस दिस. एक्चुअली मैं एक दूसरे चैनल पे सुबह बोल रहा था एंड आई डिस्कस द सेम टॉपिक देयर आल्सो कि जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो ये कंपनीज के लिए फैंटास्टिक है. फर्स्ट, उनके डिफॉल्ट रेशियोज कम हो जाते हैं क्योंकि अगर मैंने गोल्ड 100 रुपए का गोल्ड लेके आपको 120 रुपए का लोन दिया या 130 लेट्स वर्क रिवर्स वे. अगर मैंने 100 रुपीज का लोन दिया और 70 रुपीज का गोल्ड आपसे लिया हुआ है. नाउ गोल्ड वैल्यू वेंट अप फ्रॉम 70 रुपीज टू 90 रुपीज. तो चांस ऑफ डिफॉल्ट तो कम ही हो जाएगा बिकॉज दैट पर्सन वांट्स हिज गोल्ड बैक क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है. तो एनपीएस कम हो जाएंगे. तो डैम गुड, दीस कंपनीज आर चार्जिंग 18%, 19% ऑन द यील्ड. आप कमा लिए, बहुत अच्छा किया. नाउ comes the second part. अभी ये रीफाइनेंसिंग आता है. 6 month loans यूजुअली होते हैं गोल्ड लोन, 3 months, 6 months, कोई 1 years भी रहते हैं बट यूजुअली शॉर्ट टर्म रहते हैं. तो 6 months के बाद अभी गोल्ड का वैल्यू आपका जो होल्डिंग था वो 140 हो गया है. तो यू स्टार्ट गिविंग अ लोन एट 110 रुपीज. नाउ दिस इज ऑल्सो गुड क्योंकि मेरी लोन बुक ग्रो हो रही है विदाउट रियली हैविंग टू फाइंड अ न्यू कस्टमर. आई एम स्टिल चार्जिंग दैट 18%. तो मैं ग्रोथ दिखा रहा हूँ लोन बुक में, AUM में. माई एक्सेल में सब लोग बिल्ड करने लग गए तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा. बट द प्रॉब्लम विल कम इफ गोल्ड प्राइसेस फॉल. अगर गोल्ड करेक्ट होता है, आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू और नॉट गोइंग टू, दैट कॉल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट मेकिंग. बट अगर गोल्ड प्राइस वो 140 वाला वापस 110 पे आ जाता है, नाउ दीज गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आर ऑन 100% LTV और उनका इंटरेस्ट 18-19%. यानी कि द पर्सन हैज टू पे बैक 130 रुपीज. जब उसको लेना, उसका गोल्ड का वैल्यू 110 है, इज ही गोइंग टू पे बैक? नॉट गोइंग टू पे बैक. इफ ही डजंट पे बैक, कंपनीज लाइक मुथूट मनप्पुरम हैव टू टेक द गोल्ड इन एसेट एंड सेल इट, पर लॉस हो सकता है. सो इन अ बुल मार्केट गोल्ड लोन कंपनीज सब लोग को बहुत अच्छे लगते हैं. पर अगर करेक्शन आता है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू कम इन गोल्ड प्राइसेस, then I think these companies can get very badly hit because they've stretched their LTVs because gold prices have gone up. They do not say कि नहीं हम लोग आपको LTV कम करके दे. They want to lend out money because their business makes money on lending out money. So that needs to be seen. अगर gold prices गिरने लगे for whatever reason, say it falls by 10%, I would start getting worried on gold finance companies क्योंकि they have then overextended themselves. वो एक कैवियट लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. वी आर बुलिश ऑन मन्नपुरम. हमको लगता है लॉन्ग टर्म अच्छा है. मुथूट पे वैल्यूएशन थोड़े रिच है बट अगेन वी आर पॉजिटिव. बट रिमेंबर ये वन वे नहीं जाने वाले. वी सीन इन पास्ट गोल्ड प्राइसेस गिरे तो ये कंपनीज में करेक्शन हुई है. जी चलिए कुछ और कंपनीज की बात कर लेते हैं.